वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। जय गणपति। देखिए, आज हम करेंगे एलिमेंटल पोलैरिटीज। मतलब जो आपको माइनर आर्कना के सूट्स के नाम तो सबको पता है ना, कि क्या नाम है, सबको पता है ना। 4 सूट्स होते हैं, 14 कार्ड्स इन ईच सूट। हर सूट में 14 कार्ड है। और सूट ऑफ वैंड्स, उनको नाम दिया गया है, सूट ऑफ वैंड्स, सूट ऑफ कप्स, सूट ऑफ पेंटिकल्स एंड सूट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, 4 नाम दिए हुए हैं, 4 कैटेगरीज हैं। और ये 4 कैटेगरीज आपकी 4 डिफरेंट अर्थ एलिमेंट्स को इंडिकेट करती हैं। सूट्स में जो क्वालिटीज होती हैं वो हम प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में एडॉप्ट कर सकते हैं, so as to find out the major, or so as to you can say to reach our goal, to find out the major root cause of the problem, we would be able to work accordingly. हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो हम माइनर आर्कना के कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे एक फ्री विल होती है ना, कि हमारी इच्छा है कि हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें, अच्छा करें या बुरा करें। उसी तरीके से ये फ्री विल माइनर आर्कना के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होती है। अब ये 14 कार्ड्स ऑफ ईच सूट्स जो दिए हैं, इसका पर्पस क्या है? देखो, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है। whatever is outside that is inside our body। पानी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही है ना। अर्थ एलिमेंट्स इंडिकेट करते हैं। अर्थ एलिमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है आपको मैंने समझाया। वाटर एलिमेंट क्या इंडिकेट करता है, एयर एलिमेंट क्या इंडिकेट करता है, और फायर एलिमेंट क्या इंडिकेट करता है, राइट। अब इन पोलैरिटीज को, इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। जैसे फायर एलिमेंट के क्या कॉम्बिनेशंस हैं। आप जरूरी नहीं है कि आपके पास जब भी रीडिंग में आएगा आपके पास मेजर आर्कना के ही कार्ड आए, आपके पास मेजर भी आएंगे, माइनर भी आएंगे। माइनर में आपके पास मिक्स कार्ड, क्योंकि जब डेक शफल करोगे तो कार्ड कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फायर एलिमेंट कॉम्बिनेशंस क्या इंडिकेट करता है, वाटर एलिमेंट कॉम्बिनेशंस क्या इंडिकेट करता है, एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप इसके ऊपर मत जाओ, जो नीचे लिखा है ये मेरी लास्ट क्लास का था, तो ये डे 16 नहीं है। आज हमारा डे 11 की क्लास है। डे 11 है ना आज हमारा, डे 11 की हमारी क्लास है। ठीक है, मैम आज 12th नहीं है क्लास, 12th क्लास 12th है नहीं। अच्छा, चेक कर लेना आप एक बार ना, डे 1 की क्लासेस से चेक कर लेना, क्योंकि मेरे को तो ध्यान नहीं है, मुझे लगा आज 11th है। तो मैं इसको डे 12, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो फिर मैं डे 12 लिख के भेजूंगी। ओके मैम। है, नहीं आप मैम, एक बार प्लीज। हाँ जी, 11 ही है 11 है पक्का ना, क्योंकि मैम। मेरी क्योंकि लास्ट आपने जो क्लासेस में ना लास्ट वीडियो एक भेजा है ना, एक क्लास का लास्ट ना बहुत वीडियो। बड़ा झोल हो गया था, कि वो क्लास मेरी जो है ना वो मिल ही नहीं रही थी, जबकि वो क्लास हमारी हुई नहीं थी। हमने एक क्लास को स्किप कर दिया था तो दूसरी क्लास ले ली थी। तो अब वो ही कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए एक बार कंफर्म करके मुझे बता देना, मैं आपको रिकॉर्डिंग में हेडलाइन तभी डाल के भेजूँ। ठीक है, एक बार चेक कर लेना डे 11 है कि डे 12 है। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक बार लैपटॉप की चार्जिंग लगा दूं। 5 बजे खुल जाना। देखिए, फायर क्या है, इंस्टेंट रिएक्ट करती है, एक्शन है ना। स्वॉर्ड्स क्या है, तलवार, एकदम से चल गई, हथियार उठा लिया किसी ने एकदम से, अपने बचाव के लिए या मारने के लिए। तो इंस्टेंट रिएक्शन देती है ये दोनों चीजें। ठीक है ना। और पानी क्या है, शांत है, जब तूफान उठेगा तो इकट्ठा उठेगा, यही होता है ना। तो सबसे इंस्टेंट रिएक्शन देने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, वैंड्स एंड स्वॉर्ड्स।
ये दोनों ही है, इसीलिए इनको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स कैसे हैं? वैंड्स क्या है? फायर। क्या है? मंगल। फायर क्या है? पुरुषार्थ, हमारा एक्शन, हमारी एम्बिशन, विल पावर, डिटर्मिनेशन, हमारी ड्राइव, किसी भी अपनी विश को पूरा करने की ड्राइव, एक इच्छा अंदर से हमारी, एक अंदरूनी इच्छा। और स्पोर्ट्स क्या है? एयर एलिमेंट है, हवा में चलता है। अब हम क्या कहाँ से सोचते हैं, कहते हैं ना दिमाग में हमारे अचानक से एक बहुत अच्छा सा आइडिया आ गया, यही बोलते हैं ना हम। तो वो आइडियाज कहाँ से आते हैं माइंड में? लॉजिक आइडियाज। एयर एलिमेंट वर्क करता है, लॉजिकल आइडियाज, क्विक विटेड नेचर, हाजिर जवाबी, अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, अ गुड इंटेलेक्ट, अ वे टू स्पीक, अ वे टू कन्विंस अदर्स, राइट। तो वो आइडियाज कहाँ से आते हैं? एयर एलिमेंट हमारा जब एक्टिव होता है। इसीलिए एयर एलिमेंट और वैंड्स का जो एलिमेंट है ये एक्टिव एलिमेंट्स। अब देखो एक्टिव एलिमेंट्स है, लेकिन अब एक बात बताओ कि जब भी हम देखो एक रिलेशनशिप में एक पैशन जरूरी है, एक स्पार्क जरूरी है, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पार्क हमारा सिर्फ एक सटल लेवल के लिए हो, एक सुपरफिशियल लेवल पे हो, हमारा इमोशनल बॉन्डिंग ना हो, तो क्या वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। हमारे को एक दूसरे के इमोशंस को समझने की भी जरूरत है, हमारे को एक दूसरे की केयर करने की, एक नर्चरिंग की जरूरत है। तो वो सॉफ्टनेस कहाँ से आएगी? वो आएगी वाटर एलिमेंट से। इमोशंस को, फैमिली को, रिलेशनशिप्स को बॉन्डिंग में बना के रखना, वो आएगा वाटर एलिमेंट से। इसीलिए वाटर एलिमेंट हमारा पैसिव एलिमेंट है। अब पैसिव एलिमेंट है, आइडियाज आ गए, एक्शंस ले लिए, फैमिली बन गई, एक अपना सोशल, एक अपना स्टेटस बन गया। अब वो सब चीजें किसके लिए? अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए। जो चीज हिल नहीं सकती, आपको मूव करना पड़ेगा, धरती नहीं हिलेगी। तो एक स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए हमारे को नेचर के साथ कनेक्ट होकर अपनी मटेरियलिस्टिक या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है? पड़ती है पेंटिकल्स की। इसीलिए पेंटिकल्स है पैसिव। इस पेंटिकल्स में जब वाटर की नर्चरिंग दी जाती है, सूरज की गर्मी दी जाती है और हवा मिलती है, तभी ये पेंटिकल्स नर्चर करते हैं, तभी वो धरती उपजाऊ होती है। एक धरती को उपजाऊ होने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सबने पढ़ा हुआ है स्कूल में, राइट। तो ये आपको वेंट्स क्या बताते हैं? एक दबंग अप्रोच, एक एक्टिव अप्रोच। कब्स क्या बताते हैं कि हाँ नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, हम प्यार से बैठ के भी तो बात कर सकते हैं, मामले को सुलझा सकते हैं, वो वाली अप्रोच। स्वॉर्ड्स क्या कहते हैं? बोल डालो, जो होगा देखी जाएगी। और पेंटिकल्स क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म रिलेशंस को बनाना है, लॉन्ग टर्म लाइफ में चलना है, तो हर किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी, हमारे को डिप्लोमेटिक होकर चलना पड़ेगा। पेंटिकल्स ये बताते हैं। अब पैसिव एक्टिव एलिमेंट्स का क्या मतलब है? एक्टिव है, देखो अग्नि है, हवा जिस दिशा में चली अग्नि का रुख उसी दिशा में मुड़ गया, है ना। तो अग्नि क्या है? ये बदलती है जैसा एटमॉस्फेयर होगा। अब पुलिस के नौकरी में एक जो फायर की जरूरत होती है, फायर ब्रिगेड की नौकरी में क्या वही एनर्जी की जरूरत होती है कि सेम है? तो दोनों में फायर एलिमेंट, एक्टिवनेस तो मंगल की दोनों में है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक सर्विस आपको कहती है एक्टिव, जैसे माहौल हो वैसा रिएक्ट करो, और एक सर्विस आपको कहती है कि हर हाल में इसको शांत करना। तो इट चेंजेस विद द एनवायरमेंट। एक्टिव एलिमेंट्स हमेशा बाहर की एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। गुस्सा आ गया, बोल दिया 1 मिनट में। कहीं बाहर कुछ मैसिव स्टैम्पीड हो गया तो रिएक्ट कर लिया फटाफट से। सबसे पहले देखो गवर्नमेंट किसको बुलाती है? आर्मी मैन और पुलिस मैन को तो बुलाती है। कोई भी स्टैम्पीड हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो किसको बुलाती है? इन्हीं को तो बुलाती है, एक नॉर्मल सिविलियन को तो नहीं बुलाती ना।
ठीक है। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपने आइडियाज को बोल सकते हैं, कह सकते हैं, एक्टिव होते हैं। और पैसिव अप्रोच क्या होती है? पानी को जिस भी वेसल में डाल दोगे वो वैसी ही रूप ले लेगा, वैसा ही शेप ले लेगा। तो ये अडेप्टेबल होते हैं हर एटमॉस्फेयर के। इनकी एनर्जी इनवर्ड होती है, सोचेंगे बहुत कुछ, लेकिन जब तक स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं मिलेगी बोल नहीं पाएंगे। आइडियाज बहुत आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन अगर कप की एनर्जी ज्यादा है तो वो आइडियाज एग्जीक्यूट कैसे होंगे? दिमाग में ही तो नहीं करोगे, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तो करोगे, कुछ एक्शन तो लोगे। इंट्रोवर्ट नेचर को बताते हैं। और जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों की हैबिट होती है, जरा सा कोई कुछ कह देता है तो 1 मिनट के अंदर उनके ना बस वाटरफॉल जो है वो साथ में कटोरी लेकर हाथ में बैठे होते हैं, वाटरफॉल वहीं शुरू हो जाता है, पानी गंगा जमुना वहीं बहने लग जाती है। इमोशंस है, रिएक्टिव, जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसा रिएक्ट कर लेंगे, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। एक पैसिव है, सामने से आकर कोई सपोर्ट देगा तो वो एक्ट करेंगे। इमोशंस है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, लेकिन जब तक स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं मिली उन आइडियाज को बोल ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे में कब की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है ना? अब ये अपना अपना भी देखो कि आप लोगों में कौन से एलिमेंट की एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, कौन से एलिमेंट आपके अंदर पैसिव है और कौन से एलिमेंट आपके अंदर एक्टिव है। आप देखो, टोटल 16 कॉम्बिनेशंस होते हैं। जब भी कोई भी सूट के 2 कार्ड सेम आएंगे, चाहे वो कोई भी सूट हो, वो हमेशा एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूती देंगे, चाहे वो कैसी भी मजबूती हो, चाहे क्वेश्चन नेगेटिव हो चाहे क्वेश्चन पॉजिटिव हो, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर वो मजबूती देंगे। अब अगर फायर है और एयर मिल गई, दोनों एक्टिव कार्ड है, दोनों एक्टिव है। फायर यानी मंगल की एनर्जी भी है काम करने के लिए, और एयर मतलब आइडियाज को एग्जीक्यूट करना कैसे है उसके लिए हम बैठेंगे नहीं, हमने तो दिमाग में सोचा, हम तो करने के लिए रेडी हैं। वी आर टोटली प्रिपेयर्ड टू एग्जीक्यूट अवर आइडियाज। तो फायर ने और एयर ने एक दूसरे को क्या किया? सपोर्ट किया। हर चीज को समझना कोई जरूरत नहीं है, क्रैमिंग की, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। एंड में, एंड ऑफ द डे आपको कार्ड को कंबाइन करके रीडिंग करनी है। जब वो रायता फैलता है ना, तो उसको संभालने के लिए ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कोई कार्ड पॉजिटिव आएगा, कोई कार्ड रिवर्स आएगा, कोई कार्ड कप्स का आएगा, कोई कार्ड वाटर का, पेंटिकल्स का आएगा, मेजर आर्कना आएगा, कोई रिवर्स में मेजर आर्कना आएगा। तो वो सब जब झोल फैलता है ना, उसको संभालने के लिए ना इसको बिल्कुल काम और कूल रखना जरूरी होता है, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी होता है। अब एक वाटर है और अर्थ है, दोनों पैसिव एलिमेंट है। धरती उपजाऊ कैसे बनेगी? अगर पानी मिलेगा तो उपजाऊ बनेगी, यानी दोनों पैसिव एलिमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। समझ रहे हो? पानी अगर अग्नि अगर पानी के साथ मिल जाए तो क्या करती है? अग्नि बुझ जाती है, बुझ जाती है ना। तो हमेशा फायर और वाटर दोनों दुश्मन हैं। जब भी दोनों एक साथ आएंगे ये आपको वीक करेंगे क्वाड्रेंट के क्वेश्चन को। एयर और अर्थ एलिमेंट, एक एक्टिव है एक पैसिव है, क्या करेंगे? एक्टिव और पैसिव क्या करेंगे? मिलके न्यूट्रल कर देंगे ना, वीक कर देंगे रिलेशन, सॉरी न्यूट्रल नहीं, वीक कर देंगे। एयर और अर्थ, धरती के ऊपर पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ आंधी और तूफान चलेगा, तो क्या होगा? पेड़ पत्ते पौधे भी उखड़ जाते हैं। तो ये हमेशा जब भी एयर का एलिमेंट अर्थ के साथ जुड़ेगा तो उसको वीक करेगा। फायर का एलिमेंट अगर अर्थ के साथ जुड़ जाता है, फॉरेस्ट फायर्स लगती है ना, देखा होता है ना, जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स एनवायरमेंट को वीक कर देता है। फायर और अर्थ का एलिमेंट ना ही बहुत अच्छा है ना ही बहुत बुरा है,
न्यूट्रल कर देगा। और वाटर और एयर का एलिमेंट भी न्यूट्रल कर देगा। सबसे पहले हमने लिया कि दोनों सेम सूट होंगे तो एक दूसरे को मजबूती देंगे, ठीक है। अगर पैसिव पैसिव जुड़ गए तो मजबूत करेंगे, एक्टिव एक्टिव जुड़ गए तो मजबूती देंगे, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट कौन करेगा? फायर को कौन सपोर्ट करेगा? एयर सपोर्ट करेगा क्योंकि दोनों एक्टिव है। वाटर को कौन सपोर्ट करेगा? अर्थ सपोर्ट करेगा क्योंकि दोनों पैसिव है। अब पानी अग्नि को बुझा देता है, तो फायर, अगर वाटर फायर के साथ जुड़ गया तो उसका काम तो वहीं खत्म है। फायर को तो बुझा ही दिया ना वाटर ने। फायर और वाटर क्या बनेंगे? एनिमीज बन गए, वीक कर दिया, रीडिंग्स में वीकनेस ले आए। धरती के ऊपर सिर्फ हवाएं चलेंगी, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे, ग्रीनरी सब उड़ जाएगी, उखड़ जाएगी। आप देखते हो आंधी तूफान चढ़ता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ समेत। तो वो धरती का नुकसान है ना, एनवायरमेंट का लॉस है। तो उसने भी क्या करा? वीक करा। समझ आ रहा है? अब न्यूट्रल कौन करेगा? फायर एक्टिव एलिमेंट है। अगर फायर धरती के साथ जुड़ गई तो उसने न्यूट्रल कर दिया। एयर एक्टिव एलिमेंट है। एयर अगर पानी के साथ जुड़ गया, अब देखो एयर पानी के साथ जुड़ के न्यूट्रल कैसे करेगा? आप देखो हवा जब चलती है, बादल जो बने होते हैं, जो कंडेंसेशन होती है, पानी सारा सूख जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है? जो हैवियर एयर होती है वो नीचे आ जाती है और जो लाइटर एयर होती है वो ऊपर चली जाती है। कंडेंसेशन का प्रोसेस सीखा हुआ ना हमने स्कूल में। तो क्या होगा? जो एयर है, वाटर ने एयर को ऊपर उठा दिया। बादलों में पानी भरा हुआ है लेकिन वो बरस नहीं रहे हैं, गरज रहे हैं। आप इसको ऐसे समझो कि वो बरसेंगे नहीं, वो सिर्फ गरजेंगे। बोलने बोलने में ही ठीक है सब कुछ। मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे दिमाग में बहुत से आइडियाज आते हैं कि मैं काम को कैसे करूं, लेकिन करते ही नहीं है। वेट फॉर द राइट मोमेंट। न्यूट्रल कर दिया ना एनर्जी को उसने। अब एक्शन लेने के लिए तैयार है, पैसा भी है, फायर की एनर्जी भी है, लेकिन एक्शन लेने के लिए द पर्सन वेट फॉर द राइट मोमेंट टू टेक एन एक्शन, तो न्यूट्रल कर दिया। अब जो कार्ड स्ट्रेंथ करेंगे, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आपको मैंने बताई। एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट, एक वीक और एक न्यूट्रल। स्ट्रेंथ क्या करेगा? चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव, सेम कार्ड की एनर्जी से एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। सपोर्ट क्या करेगा? एक दूसरे की कोलैबोरेशन में मिलकर काम करना। फायर ने एयर के साथ कोलैबोरेट किया, सपोर्ट किया। वाटर ने अर्थ के साथ कोलैबोरेट किया, सपोर्ट किया। और वीक क्या करेगा? फायर और वाटर अग्नि को बुझा रही है और हवा धरती के ऊपर से उसकी लेयर्स को वीक कर रही है, तो इसको वीक कर दिया। तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं इसकी इफेक्टिवनेस को। और जहां पर न्यूट्रल रिलेशन बनता है वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, सिचुएशन एज इट इज मूव करती है। जो सिचुएशन है वो एज इट इज रहेगी और वो वैसे ही मूव करेगी, ठीक है। अब कब मैम? हाँ जी, ये एज इट इज कब रहेगी? जब आपकी रिलेशन न्यूट्रल होगा, समभाव होगा। ओके जी मैम। ठीक है। अब देखो 4 एलिमेंट है, 4 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ध्यान से समझना। फायर के अंदर अगर फायर मिल जाती है तो क्या होगा? बताओ, आप लोग बताओ। पावरफुल, बहुत ज्यादा है, बहुत एनर्जी बढ़ नुकसानदायक। जाएगी। हाँ, एनर्जी बढ़ जाएगी ना बहुत ज्यादा। अब वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब वो अग्नि या तो
पोषण भी दे सकती है, भूख भी मिटा सकती है और अग्नि जला भी सकती है। दोनों चीजें हो जाएंगी, बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। फायर में अगर वाटर मिल गया तो वीक हो गया, यानी कि फायर की जो एक एम्बिशन, एक जील, एक विल पावर थी, उसको किसने कैंसिल कर दिया? हिम्मत ही नहीं हो रही है, मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो पा रहे कि हम अपने गोल्स को अचीव करें। एक फियर, एक इनसिक्योरिटी से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं। तो फायर की एनर्जी को किसने वीक किया? वाटर ने। फायर की एनर्जी को किसने सपोर्ट किया? एयर ने, क्योंकि फायर एयर दोनों एक्टिव एलिमेंट है, तो सपोर्ट कर दिया। यानी कि अब देखो ये कैसे, जो कंबशन का सिस्टम होता है वो क्या होता था? फायर प्लस एयर ही तो होता है, ऑक्सीजन प्लस एयर, ऑक्सीजन प्लस आपका एयर, हाँ सॉरी, ऑक्सीजन प्लस एयर, ये मिलकर क्या बनाता था? फायर ही तो बनाता था। ठीक है ना? जो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स या जो बर्निंग फ्लेम, हम जो साइंस में हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, वो यही होता था। यानी एयर का इंटेलेक्ट, एयर की एबिलिटी, एयर के लॉजिकल आइडियाज और फायर की एक्टिवनेस उस गोल को, उन आइडियाज को पूरा करने के लिए। अब फायर और अर्थ न्यूट्रल है। अर्थ क्या है? अर्थ स्टेबिलिटी देता है, प्रैक्टिकलिटी देता है। ठीक है? अब आपके अंदर फायर की फ्लेम है, किसके लिए? अपनी लाइफ में स्टेबिलिटीज को लाने के लिए। न्यूट्रल क्यों बोला? ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा खराबी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ही जील से लाइफ में आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, उसके पास बहुत बड़ी विजन है, एक गोल ओरिएंटेड व्यक्ति है, एक उद्देश्य के साथ चल रहा है लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए। तो वो क्या करेगा? लॉन्ग टर्म प्लान्स में बिलीव करेगा, स्टेबिलिटी लाने के लिए एक एक स्टेप करके आगे चलेगा। ठीक है? समझ आ गया? कोई डाउट? नो। अब वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट जब वाटर के साथ मिलता है तो उसको मजबूती तो देता है। ऐसे व्यक्ति में सुंदरता बहुत होगी। पानी क्या है? चंद्रमा है। पानी क्या है? मन है, इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन मन क्या है? मन में चंचलता बहुत होगी, क्रिएटिव भी बहुत होगा, ब्यूटीफुल भी बहुत होगा, अट्रैक्टिव भी बहुत होगा, लेकिन अपनी ही दुनिया में होगा, डे ड्रीमर होगा। क्यों? उसके अंदर इमोशंस है भाई, उसमें फायर नहीं है, उसमें एयर के लॉजिक आइडियाज ही नहीं है। वो अपनी दुनिया में ही खोया हुआ, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना। ऐसे व्यक्ति की सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होगा, इंट्यूटिव एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा हीलर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, एक अच्छा काउंसलर हो सकता है। राइट? अब वाटर अगर फायर के साथ मिल गई तो क्या हुआ? वाटर एक कामिंग एनर्जी है। ठीक है? अब वो कामिंग एनर्जी ने फायर के साथ मिलने पे फायर की एनर्जी को ही खत्म कर दिया। अब आप में इमोशंस हैं, आप में रिलेशनशिप्स की वैल्यू है। फायर का मतलब क्या है? जब आगे फायर आई तो वो रिलेशनशिप की वैल्यू खत्म हो गई। आप कंसर्न तो बहुत रखते हो लेकिन आप जताते नहीं हो बिल्कुल भी। आप मन से बहुत जुड़े हुए हो किसी के साथ, लेकिन आप उसको कभी पूछ के नहीं देखा कि आप हो कैसे, आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको कोई प्रॉब्लम है। आज आप परेशान हो तो परेशान क्यों हो? क्योंकि वो जील को खत्म कर दिया। अब ऐसा व्यक्ति कंसर्न तो बहुत रखेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाइफ में एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने वो फायर की जील ही नहीं रखी दूसरे को समझने के लिए। ठीक है? अब वाटर अगर एयर से मिलता है, हार्ट एंड माइंड, यही है ना? पानी क्या है? दिल से सोचना, इमोशंस। और एयर क्या है? दिमाग से सोचना। अगर ये बैलेंस्ड है तो डेफिनेटली लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे, इसीलिए इसको न्यूट्रल बोला गया है। ये सारे नोट्स मिलेंगे आपको, 1 to all।
इसलिए आराम से समझो। वाटर अगर अर्थ के साथ मिलता है तो सपोर्ट करेगा। पानी ने धरती को कुछ दिया, धरती ने बदले में क्या दिया? स्टेबिलिटी दी, हरियाली दी, ग्रोथ दी, कंफर्ट दिए, तो ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, हमेशा रिलेशन को ऐसे समझो। एयर एलिमेंट है, दिमाग से सोचना, लॉजिकल आइडियाज। अगर एयर और एयर मिल गई तो वो आइडियाज तो बहुत होंगे, लेकिन वो कहाँ रह जाएंगे? वो हवा में ही रह जाएंगे। सोचेगा बहुत कुछ, करेगा कुछ नहीं। जब तक, हाँ, जब तक उसको फायर की सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब एयर को अगर फायर का सपोर्ट मिल गया तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने उस गोल को, उस आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी लेवल तक चला जाएगा, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा जरूर करेगा। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको सही से? मैम, अगर आप जैसे बोल रहे हो कि एयर एयर को ये करेगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ देखो, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या है, दिमाग से देखो। आप अगर षड्यंत्र रचते हो वो भी दिमाग से, आप अगर किसी के लिए भला करने की सोचते हो तो वो भी यहां से। अब यहाँ पर दो एलिमेंट एयर के मिल गए। अब एयर को सपोर्ट कहाँ मिली? मजबूती तो मिल गई कि हाँ डेफिनेटली आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं भाई, आप बहुत सक्सेस लोगे, एग्जीक्यूट करो आइडियाज को। लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए सपोज अगर आगे अर्थ आ गया तो इसका मतलब क्या है? अड़ा हुआ है वो, कि भाई मेरे आइडियाज को जब तक कोई सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी मैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। आइडियाज बहुत हैं, एक्सप्रेसिव बहुत है, अच्छा वक्ता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सब कुछ है, बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा यार एलिमेंट है। क्या बोल जाता है कई बार आउट ऑफ द बॉक्स कि पता ही नहीं लगता उसको कि मैं बोल क्या गया, सही बोला या गलत बोला। तो मैम एयर और एयर मिलेगा तो स्ट्रेंथन होगा। स्ट्रेंथन होगा वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ऑफ द क्वारेंट। कहते हैं ना, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, सुना हुआ ना प्रोवर्ब, ये उसके ऊपर अप्लाई होता है कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत है। अब एयर को अगर अर्थ मिल गया, वीक कैसे हुआ? आइडियाज बहुत हैं। एयर अर्थ क्या देती है? एक रुका, एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी, एक सपोर्ट। मतलब मैं नहीं हिलूंगी, तुम्हें हिलना पड़ेगा। अब वो क्या कर रहा है? वो अपने आइडियाज को रोक कर रख रहा है, अपने आइडियाज को वो चेंज करने को ही तैयार नहीं है। अर्थ एलिमेंट क्या दे रहा है आपको? एडमेंट अप्रोच भी तो दे रहा है, अड़ियल अप्रोच की हम तो नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, आप ही हिलो। अब द पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट, जो कभी भी किसी की जिंदगी में नहीं आता। अगर सोचते रहोगे ना कि मैं ये सब कार्ड्स की प्रैक्टिस कर लूंगी या कर लूंगा, उसके बाद मैं अपना कोई काम शुरू करूंगा या मैं रीडिंग शुरू करूंगा, देयर इज नो राइट मोमेंट टू कम। आप रीडिंग्स को शुरू करो, मोमेंट अपने आप बनता चला जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये रह गया एयर और वाटर। अब वाटर क्या है? एयर को सॉफ्टनेस दे रहा है, कंट्रोल करने की एबिलिटी दे रहा है कि हाँ यहाँ पे रुकना है आपने, यहाँ पर थमना है आपने। तो इसका मतलब है अपने एक्सप्रेशंस को, अपने आइडियाज को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज लेकर आना, अडेप्टेबिलिटी की अप्रोच लेकर आना। ठीक है ना? समझ गए? बोलो। हाँ मैडम। हम नहीं समझे? कोई कुछ नहीं समझा? ये वाला लास्ट वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। देखो, एयर और वाटर न्यूट्रल क्यों है? एयर की अप्रोच है माइंड से आइडियाज एग्जीक्यूट करना, आइडियाज को लेकर आना। ठीक है, अब फायर की अप्रोच मिलेगी तो उसको सपोर्ट तो मिलेगा,
लेकिन वो आइडियाज को लेकर आ रहा है, पता लग रहा है कि भैया मैं तो कोई डिस्ट्रक्टिव मटेरियल बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा इससे नाम तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर वाटर एलिमेंट मिल जाएगा तो वो उसको अडेप्टेबिलिटी देगा, वो उसकी सोच को बदलने की क्षमता देगा कि हाँ आइडियाज ठीक है, इसमें ये चेंजेस लाओगे तो आपके आइडियाज सही दिशा में मूव करेंगे, आपकी प्लानिंग सही दिशा में एग्जीक्यूट करेगी। मतलब ऐसा व्यक्ति का क्या करेगा, जैसा देश वैसा भेष, अगर मोटा मोटा सिंपल लैंग्वेज में बोले। ठीक है, अब है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमें क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, सपोर्ट देता है, क्रिएटिविटी है। अब अर्थ अगर फायर के साथ मिल गया तो क्या होगा, क्रिएटिविटी है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन तो लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्शंस के लिए सोचेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सोचेगा। धरती पे कोई भी बीज डाला जाता है, क्या एक दिन में ही पौधा बन जाता है, एक दिन में ही वो पेड़ बन जाता है, या उसमें एक दिन में ही फल आ जाते हैं, सालों साल लग नहीं। जाते हैं। तो इसलिए पेंटिकल के एलिमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म को इंडिकेट करते हैं, टाइम फ्रेम में ये बहुत लॉन्ग टाइम को, ईयर्स को इंडिकेट करते हैं। अब अर्थ अगर वाटर को मिल गई तो ये सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, दोनों के कॉम्बिनेशन पैसिव है, लेकिन अर्थ को जितना पानी चाहिए उतना मिलेगा, सो दैट एक सही समय आने पे उसमें फ्रूट्स आए, उसको उसकी मेहनत का फल मिले। यानी ऐसा व्यक्ति सही समय पे सही सोचेगा और सही डिसीजन लेगा और लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। अर्थ को अगर एयर एलिमेंट मिल गया तो क्या होगा, धरती पे से मिट्टी पार्टिकल्स वो हवा में लेके जा रहा है, अपने साथ खींच रहा है, उसको नहीं पता वो क्या लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसके आइडियाज जो हैं वो वेट करेंगे फॉर द राइट मोमेंट टू कम इन हिज और हर लाइफ। भाई मेरे पास आइडियाज बहुत हैं, मेरे को तो बस इतना पैसा चाहिए, मेरे को 20-25 लाख रुपए चाहिए, मेरे को अपना स्टार्टअप करना है, मैंने सोच लिया, सब कुछ प्लान कर लिया, मैंने लोगों से बात भी कर ली, जब तक मुझे 25 लाख नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना स्टार्टअप नहीं कर सकता। अब मेरे पास वो सिचुएशन आई कि जब मुझे 15 लाख मिल गया, तो एक व्यक्ति को अगर वाटर की सपोर्ट होगी तो वो ये सोचेगा कि मेरे को जो 15 लाख मिला है मैं इससे स्टार्ट तो करूं, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे बाकी के फंड्स का भी अरेंजमेंट मैं कर लूंगा। और एक व्यक्ति जिसको एयर की सपोर्ट मिली है वो क्या कह रहा है, नहीं भाई मेरा तो फिक्स है टारगेट 25 लाख का, मेरे को तो जब तक नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूंगा। ना उसको 25 लाख मिले ना उसने काम किया। यानी जैसा देश वैसा भेष, देश काल पात्र को ना अपनाकर अपने अड़ियलपन को अपनाना, जिससे कि सिचुएशन को ठीक करने की बजाय उस सिचुएशन को और वर्स कर देना। ठीक है, ये अर्थ और अर्थ स्ट्रेंथन करेगा, ऐसा व्यक्ति पहाड़ और चट्टान की तरह मजबूत होगा, लेकिन अड़ियल भी पहाड़ की तरह होगा। आप उसकी उंगली को ना इतना सा मोड़ दोगे ना, वो ऐसा करेगा आपको कि वो दोबारा आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप उसकी उंगली को टच भी कर सको, इतना अड़ियल होगा। आप देखो एक ये जो थंब होता है ना, तो ये थंब हमारे को इंडिकेट करता है कि ऐसे ही, मतलब हमारी एक, मैंने कहीं अटेंड किया था कुछ, तो उन्होंने बताया था कि आपके अंदर कितनी अडेप्टेबिलिटी की अप्रोच है वो आपके थंब से पता लगेगा। अपने अपने थंब को देखो, देखो कितना मुड़ता है, अगर आपका थंब सीधा है तो ये कितना मुड़ रहा है। वैशाली अपना देखो, मुड़ भी रहा है कि नहीं, नहीं मुड़ता है। मुड़ता है ना। इट मीन्स कई लोगों कौन का सा देखो, आप कई लोगों का देखोगे कि थंब अगर सीधा है ना तो आप उसको मोड़ोगे ना तो पकड़ के जबरदस्ती मोड़ना पड़ता है, मतलब वो मुड़ेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति अड़ियल होते हैं, बहुत ज्यादा अडेप्टेबल नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ज्योति का मुड़ रहा है।
ज्योति का मूड है। ज्योति तो जहां मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, इसको मैं जहां पे बोलूंगी ये उसी वेसल में बैठ के मोल्ड हो जाएगी। इनफैक्ट सभी हो जाएंगे। देखो एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ, एक बॉन्डिंग के साथ जब इंसान जुड़ता है तो हमेशा ही एक पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स हमें सेंड करता है, और उसी पॉजिटिविटी के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो वी ऑलवेज कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि आज मैं आपको स्प्रेड्स बताऊं कि, या मैं सोच रही हूँ आपको स्प्रेड्स नहीं बताती, वेट करो। अच्छा, ओके, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हम। देखिए, मेरे को आज आपको स्प्रेड्स बताने पड़ेंगे, बिकॉज अगर मैंने स्लाइड को चेंज नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी मिनिमाइज नहीं होगा। ये रिकॉर्डिंग मोड पे है ना, तो ये जूम मिनिमाइज नहीं होगा। आपको एलिमेंटल पोलैरिटीज समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। एलिमेंटल पोलैरिटीज में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, कुछ भी? नो। पक्का? ठीक है। अभी तो नहीं है अब मैम। हाँ, आज मैं आपको कल बताऊंगी आपको मैं वैंड्स का। ठीक है, क्योंकि मैं अगर मिनिमाइज कर दूंगी, मिनिमाइज हो नहीं रहा, तो आपका जो ये पार्ट है वो रह जाएगा। ठीक है ना? तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ब्रेक हो हमारी क्लास के बीच में। तो जो स्प्रेड्स आपको मैंने 2 क्लासेस के बाद बताना था, वो मैं आपको 2 क्लासेस पहले बता दें। स्प्रेड्स का मतलब क्या होता है? अब आप लोग इतना समझ चुके हो कि माइनर आर्कना के कॉम्बिनेशंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, और मेजर आर्कना के इमेजरी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ चुके हो आप लोग। ठीक है। अब स्प्रेड किसको बोलते हैं? सपोज कोई भी क्वारंट आपके पास आता है और वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आप उसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितने कार्ड्स को यूज करते हो, किस सिचुएशन में किस कार्ड को रखते हो, दैट इज कॉल्ड एज द टैरो स्प्रेड। वो 1 कार्ड भी हो सकता है, वो 2 कार्ड भी हो सकता है, वो 3 कार्ड भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 5 वाला 6 तक भी जा सकता है, 7 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वारंट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ऑफ द क्वारंट। आप उसको कितना डीप एनालिसिस करते हो। विशाली मेरे पास आई और मेरे से उसने क्वेश्चन पूछा कि मैम मैं अपने जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ कि जहाँ मैं करंटली अभी मैं जॉब कर रही हूँ, तो वहां पर क्या मेरे लिए सब ठीक रहेगा? ठीक है। एक ए रीडर के पास गई, ए टैरो रीडर ने उसके लिए एक कार्ड निकाल दिया, और उसने देखा कि वो कार्ड में जो भी आंसर आया उसने उसको दे दिया कि हाँ वैशाली ये ठीक रहेगा, आप यहाँ पर सही से काम कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही क्वेश्चन लेकर वो किसी बी टैरो रीडर के पास जाती है। बी टैरो रीडर उसको पूछता है, तो वो उसके बाद क्या करता है, वो सबसे पहले एक कार्ड निकालता है। वो ये देखता है कि इसके जॉब की करंट सिचुएशन क्या है, करंट प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ हर जॉब। फिर वो देखता है डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड की उसकी सिचुएशन क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेक्स्ट कार्ड निकालता है। वो ये देखता है कि ये पॉजिटिव सिचुएशन आगे इसको फ्यूचर में कहाँ लेके जा रही है, ये कहाँ ग्रो कर रही है। और अगर ये नेगेटिव है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर ये नेगेटिव है, अगर ये सिचुएशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव सिचुएशन में फिर वो ये देखेगा
कि आगे ये नेगेटिव सिचुएशन उसके लिए कौन से चैलेंजेस को लेकर आ रही है। फिर उसने एक और कार्ड निकाला, उसने ये देखा कि ये चैलेंजेस को ये फेस करने में कैपेबल है कि नहीं है, और अगर कैपेबल नहीं है, इसको अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये कैसे चेंज हो सकती है, और क्या इसकी वीकनेस है, ये कैसे उस पर काम कर सकती है। ठीक है, हम नेक्स्ट ट्यूसडे को जब क्लास करेंगे तो हम प्रैक्टिकली टैरो स्प्रेड को इनिशियली पहले हम करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब वैशाली किसके पास जाना पसंद करेगी इन फ्यूचर, टैरो रीडर ए के पास या बी के पास? बी के पास। रीजन? क्योंकि मैम उन्होंने डीप एनालिसिस किया और आगे सॉल्यूशंस भी बताया। बिल्कुल, देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द डीप इनसाइट इनटू योर रीडिंग। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप उसकी रीडिंग को कितना डीपली उसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हो, कितना डीपली उसके क्वेश्चन को लेके जाते हो, उसको सही दिशा में गाइड, क्योंकि आपका रोल क्या है, आपके पास वो किस लिए आ रहा है, सही गाइडेंस के लिए तो आ रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको हम कहते हैं स्प्रेड। वन कार्ड स्प्रेड भी होते हैं, जैसे देखो, कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में सोचो जिसका आंसर आपको चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन। ज्योति अपने माइंड में कोई क्वेश्चन सोचो, सोच लिया, बोलो क्वेश्चन, बोलो क्या सोचा। मैम मैंने सोचा है कि मैं आगे टाइम, मतलब आगे आने वाले टाइम में कैसी कैसी रीडिंग करूंगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक कॉमन व्यू पॉइंट चाहिए कि मैं आगे आने वाले टाइम में कैसी टैरो रीडर बनूंगी या मैं कैसे रीडिंग करूंगी। ठीक है, आपका एक कार्ड आया, ठीक है, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, अब मैंने आपको पेंटिकल्स बताए नहीं है। ठीक है, चलिए एक कार्ड और निकाल देती हूँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने एक आंसर निकाल लिया, यस या नो। ठीक है, आप कैसे टैरो रीडर बनोगे या कैसी रीडिंग करोगे। तो आपका कार्ड पॉजिटिव आया, इसका मतलब है आप में क्या क्वालिटीज हैं। आप अच्छा बोल सकते हो, आप लोगों की बात को कंपैशनेटली सुन सकते हो, तो आप अच्छे टैरो रीडर बनो। आज का मेरा दिन, मॉर्निंग में मैं उठी और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने टैरो की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हूँ। डेली करो मॉर्निंग में आप लोग भी। मैं उठी और मैंने ये देखा कि आज के दिन के लिए मेरा क्या लेसन है, या आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। मैंने एक कार्ड निकाला और मेरे पास कार्ड आया द हैंग्ड मैन का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हाँ, यस जाएगा, बट थोड़ी सी स्ट्रगल्स रहेंगी, थोड़े से कहीं ना कहीं ग्लिचेस रहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा वन कार्ड स्प्रेड, वन कार्ड टैरो रीडिंग। हाउ विल आई परफॉर्म टुमारो इन द प्रेजेंटेशन? टेक आउट वन कार्ड, आंसर बता दो। वैशाली आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आया? मैम मैं सोच ही नहीं पाई, समझ में नहीं आ रहा था। कविता जी कुछ क्वेश्चन सोचा? जी मैम, बताइए। अभी तो यही सोच रही हूँ मैडम, मैं इसमें बैठी हूँ तो सक्सेस होंगी लाइफ में या नहीं, टैरो अच्छा, सीखने के लिए। हाँ, चलिए आप अपना एक कार्ड निकालिए। शायद मैं से निकालूं मेजर या चलो माइनर। ज्योति, ज्योति निकालती है। ज्योति आप निकालो, इनके लिए कार्ड निकालो। मैम पूरे में से? हाँ हाँ, पूरे में से निकालो। आप मेजर आर्कना अगर अलग रखा हुआ तो मेजर आर्कना से निकाल दो। ओके। चैरियट। चैरियट देखा, तो आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथ, मतलब यस, पॉजिटिव। यस, ठीक है, तो ये होता है हमारा
वन कार्ड रीडिंग, ज्योति वन जरा कार्ड निकालो। स्प्रेड। क्वेश्चन तो बताओ पहले। क्वेश्चन सेम है। चलो, हाँ अभी तो एम्प्रेस। अरे वाह, अरे वाह, बस ठीक है, फिर वैशाली के पास पहले ही मैं बुकिंग कर लेती हूँ अपनी भी, क्योंकि हमारी रीडिंग अपने लिए तो बायस होती है ना भाई, हाँ हम तो कर ही नहीं सकते अपने लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बोलती हूँ, कहीं पे फंस जाती हूँ ना, तो अपने स्टूडेंट्स को ही बोलती हूँ, स्पेशली शुभानी को फोन कर दूंगी मैं कि शुभानी जरा मुझे बता दो। मैम शुभानी से तो मैं भी निकलवाती हाँ, बहुत अच्छा पढ़ती है वो, बहुत अच्छा। हूँ। सी देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वन कार्ड रीडिंग, राइट। अब टू कार्ड रीडिंग, टू कार्ड रीडिंग मतलब कि इधर दिस और दैट, मैं कुछ काम करने जा रही हूँ, क्या मैं इस दिशा में चलूं तो सक्सेसफुल होंगी, या मैं दूसरी दिशा में जाऊं तो सक्सेसफुल होंगी। मेरे लिए आर्ट्स लेना ठीक है या कॉमर्स लेना ठीक है। मेरे पास दो जॉब के ऑफर आए हुए हैं, क्या मैं ये जॉब 1 ले लूं तो बेटर रहेगी मेरे लिए, जॉब 2 ले लूं तो बेटर रहेगी मेरे लिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, मेरी वो प्रॉब्लम सामने आ गई, मेरे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। वन कार्ड इज फॉर प्रॉब्लम, अनदर कार्ड इज फॉर सोल्यूशन। मेरा पार्टनर या मेरा फ्रेंड मेरे से लव करता है या हेट करता है, टू कार्ड। मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और मेरे अंदर क्या वीकनेस है, टू कार्ड्स। व्हाट शुड आई डू, मैं बाहर कहीं जाना चाहती हूँ, मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, लेकिन मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, क्या मुझे अभी उन कमिटमेंट्स को होल्ड पे रखकर जाना चाहिए कि रुकना चाहिए। ठीक है, जनरल रीडिंग जैसे, ठीक है। अब देखो, इसको अभी आप छोड़ दो, ये आपको बताऊंगी मैं जब आप माइनर आर्कना को कर लोगे। अभी मैं आपको टू कार्ड के एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मतलब एक आपके पास सिचुएशन है, एक आपके पास चैलेंज है, ठीक है। चलिए, मेजर आर्कना में से ही निकालो ज्योति। यस मैम। एक कपल आपके पास आता है, वो ये पूछता है कि हमारी बहुत ही हार्ड हमारी जॉब है, और हम चाहते हैं, चाह तो रहे हैं दिल से कि हम फैमिली को प्लान करें, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। क्या हमें फैमिली को प्लान अभी करना चाहिए कि हमें रुकना चाहिए। टेक आउट द टू कार्ड्स और मुझे बताओ वो टू कार्ड्स क्या क्या निकाले आपने, मतलब किस सिचुएशन को एड्रेस करते हुए निकाले। मैम जी, रिवर्स स्टार और रिवर्स डेथ। रिवर्स डेथ, रिवर्स स्टार आपने किसके लिए निकाला, किसके लिए निकाला। मतलब सिचुएशन क्या दी आपने। हर कार्ड एक सिचुएशन के साथ जुड़ा है ना, यानी आपके पास एक कपल आता है, आपको पूछता है कि हमारी बहुत ही हार्ड, हमारी लॉन्ग टर्म जॉब है, हम लोगों की बहुत ही कमिटेड जॉब है, तो हम लोग फैमिली प्लान करने की सोच रहे हैं, तो क्या हम फैमिली प्लान अभी कर लें या बाद में कर लें। एक कार्ड आपने निकाला कि अभी करें, वो कार्ड क्या कहता है, वो कहता है द स्टार, रिवर्स ऑफ स्टार। रिवर्स ऑफ स्टार। दूसरा कार्ड आपने निकाला कि बाद में करें, तो बाद में पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो कार्ड क्या आया, रिवर्स ऑफ डेथ। रिवर्स ऑफ डेथ। तो आप उसको क्या बोलोगे, फिर मैं इसी में आपको एक और चीज बताऊंगी अभी। मैम तो फिर उसको ये बोलेंगे कि चांसेस अभी अभी डिले दिखा रहा है, चांसेस हैं नहीं, बट मतलब डिले हम है, प्लान कर लें ना कर लें, अभी वेट कीजिए। बाद में कर लें प्लान। हाँ बाद आपने में एक कर कार्ड लो। अभी का निकाला, एक कार्ड बाद का निकाला, है ना। हम्म तो बाद का कार्ड आपका आया रिवर्स ऑफ डेथ, यस। और अभी का कार्ड आपका आया रिवर्स ऑफ स्टार। हम्म रिवर्स ऑफ स्टार का मतलब क्या है, रिवर्स स्टार क्या है आपका, कुंभ राशि। 11th हाउस हमारा मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग हाउस है डिजायर्स की फुलफिलमेंट का, तो बच्चे हमारे क्या है, हमारी इच्छाएं तो हैं, हम्म तो रिवर्स ऑफ स्टार आया, यानी कि अगर अभी ट्राई करोगे भी तो नहीं कर सक्सेसफुल नहीं पाओगे, होगा।
सक्सेसफुल नहीं होगे। कब करें? बाद में करें। बाद का कार्ड आया रिवर्स ऑफ डेथ। इसका मतलब है कि आप बाद में करना भी चाहते हो लेकिन चेंजेस से घबरा रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आप बाद में भी रेडी नहीं हो। आप बेबी चाहते हो, अभी इतने सक्सेसफुल नहीं होगे, लेकिन जब आपने सेकंड कार्ड निकाला कि अब बाद में करना चाहिए, तो बाद के लिए आफ्टर द फर्स्ट कार्ड सेकंड कार्ड आपको क्या कह रहा है? रिवर्स ऑफ डेथ। अब डेथ रिवर्स का मतलब क्या बताया था आपको? रिवर्स का मतलब क्या होता है? पीछे चलना। पीछे चलना, तो पीछे चलना मतलब कि डेथ क्या है? आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंजेस लाएगा। ऑब्वियसली जब आप फैमिली को प्लान करोगे तो आपकी लाइफ ऑल टुगेदर चेंज होने वाली है, 360 डिग्री घूमने वाली है पूरी। तो अब आप उस चेंज को एक्सेप्ट कैसे करोगे? आप तो एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं हो। यू आर फियर फ्रॉम द चेंजेस अहेड। तो आप प्लान कैसे करोगे? First, you have to mentally prepare yourself that you want your family to be planned and to be extended. ये कपल डिसाइडेड सोच तो रहा है लेकिन डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिवर्स ऑफ डेथ का कार्ड आपकी सेकंड सिचुएशन में उसको फिर से पीछे धकेल रहा है। फिर से पीछे धकेल रहा है। रिवर्स ऑफ स्टार क्या कह रहा है? कि उम्मीद, होप, जो एक आप अपने अंदर एक जगा के बैठे हुए हो कि हाँ हमने प्लान करनी है, आपकी डिजायर्स इतनी स्ट्रांग है कि आप उसके आगे इस सिचुएशन को ला ही नहीं पा रहे हो। देखो भाई, अगर बेबी को प्लान करना है तो बहुत सी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो सेक्रीफाइस करने के लिए आप रेडी नहीं हो। ठीक है? समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब इसी में अगर हम एक कार्ड और निकालें आगे का देखने के लिए कि क्या फ्यूचर में क्या होगा, अगर ये चेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करने को तैयार है कपल, तो क्या आगे चेंजेस आएंगे इसकी लाइफ में? आगे ये प्लान करेगा बेबी, भाई फैमिली तो प्लान करनी है ना, आज नहीं तो कल। तो आपने उसके लिए एक थर्ड कार्ड और निकाला टू फाइंड आउट द आउटकम ऑफ दीज टू कार्ड्स। निकालो एक और कार्ड। हीरोफेंट। So the answer is yes. Yes. आप सबसे पहले चेंजेस को एक्सेप्ट करो। जो चैलेंजेस आपको पेरेंटहुड में आने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करो। किसी काउंसलर से आप एक बार अपनी काउंसलिंग के सेशंस लो, या फिर किसी बड़े को। जब भी आप बेबी को प्लान करो, आप क्या सजेस्ट करोगे ऐसे कपल को कि अपने पेरेंट्स को या अपने घर के बड़ों को अपने साथ उनकी सपोर्ट ले लो, वो आपको हेल्प करेगी। क्योंकि हीरोफेंट का कार्ड है, बुध है। बुध क्या है? बच्चा है, राजकुमार है, प्रेगनेंसी है। हीरोफेंट क्या है? टॉरस है ना। टॉरस कौन सी राशि है? 2 नंबर की। 2 नंबर। और सेकंड हाउस क्या है? हाउस ऑफ फैमिली। अब बताओ, देखो कार्ड्स कनेक्ट होते हैं नहीं होते? कार्ड की एनर्जीज कनेक्ट होती है नहीं होती? हमारा क्वेश्चन रैंडम था, हमारी सिचुएशन रैंडम थी, लेकिन कार्ड की एनर्जीज पॉजिटिव थी। तो आउटकम क्या आया कि किसी बड़े को अपने साथ रखो, बड़े की मदद से आप आगे प्लान कर सकते हो। समझ गए? अब हमने यहां पर क्या किया? हमने 2 कार्ड्स को थर्ड कार्ड पे ले गए, यानी 2 स्प्रेड। 2 कार्ड स्प्रेड किस में कन्वर्ट हो गया? 3 कार्ड स्प्रेड में। समझ गए? फर्स्ट सिचुएशन आई कि हाँ अभी नहीं पॉसिबल। क्या आगे पॉसिबल है? लेकिन वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? द थर्ड सिचुएशन, रिजल्ट पॉजिटिव है।
कर पाओगे अगर आप ये प्रोसेस अडॉप्ट करोगे। तो आपने आउटकम निकाला, इसका मतलब है 2 कार्ड स्प्रेड 3 कार्ड स्प्रेड में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? ठीक है। वैशाली, मेजर आर्कना के कार्ड्स को शफल करो, ऐसे देखो एक बारी। हमेशा कार्ड को एक हाथ से शफल करना है, एक हाथ में रखना है और ऐसे शफल करो। 2-3 वेज है शफल करने के, मैं आप लोगों को भेजूंगी वीडियोस, आप उसमें देखना। 2-3 तरीके से कार्ड को शफल कर सकते हो। वो तीनों की प्रैक्टिस अभी से ही करनी शुरू कर दो आप लोग। ठीक है, ये देखो। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, एक हाथ में कार्ड को पकड़ा, एक हाथ से कार्ड उठाए और अपनी ये 2 फिंगर्स, द मिडल फिंगर एंड द थंब, इसके बीच में रखा और ये वाली फिंगर को कार्ड के ऊपर रखा, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो मैंने कार्ड क्या उठाए, डेक में से बीच में से उठा लिए इन 2 हाथों से, फिंगर से। अब ये फिंगर मैंने ऊपर रखी इसके सपोर्ट के लिए, सो दैट कि डेक नीचे नहीं गिरे। फिर भी कई बार नीचे गिर जाता है, किसी का भी हो सकता है, ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। अभी से प्रैक्टिस करोगे, जब तक माइनर आर्कना कंप्लीट करोगे, प्रैक्टिकल सेशंस तक आते आते पूरी तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, शफल कर लिया। सिचुएशन बताती हूँ। एक पर्सन आता है आपके पास और वो ये पूछता है कि मैं अभी एक रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, मेरी भी जॉब अच्छी जगह जॉब लग गई है, मेरे पार्टनर की भी जॉब अच्छी जगह लग गई है, वो बाहर जा रही है, अब्रॉड जा रही है, मेरी जॉब यहीं लगी है इंडिया में। अब रिलेशनशिप तो हमारा लॉन्ग टर्म है, आज हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, कमिटेड हैं हम लोग। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये रिलेशनशिप आगे भी कमिटमेंट तक, मैरिज तक जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि अब वो बाहर जा रही है, वो बाहर जाके जॉब करेगी और मैं यहाँ करूंगा, तो क्या हमारा रिलेशनशिप अभी भी कंटिन्यू रहेगा? ठीक है, सिचुएशन बताना, कौन से कार्ड के लिए कौन से सिचुएशन लिए। कविता जी आप भी इसी क्वेश्चन को साथ में कर लो, आप भी इसी क्वेश्चन के लिए कार्ड 2 निकाल लो साथ में। ठीक है, हाँ बताओ वैशाली। मैम पहला आया स्ट्रेंथ रिवर्स में और ठीक है, दूसरा आया रिवर्स हैंगमैन। दिखाओ, दोनों कार्ड दिखा दो स्क्रीन पे। ठीक है, देख लो आप लोग। अब स्ट्रेंथ रिवर्स में किस सिचुएशन के लिए लिया आपने कार्ड? मैम जो ये बाहर जा रही है तो इनका ये कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा कि हाँ नहीं रहेगा। और सेकंड कार्ड किसके लिए निकाला? कि अफेयर, मतलब इनका जो अफेयर है वो उसमें मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं। अच्छा, ठीक है। अब आपने पहला कार्ड निकाला कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। आपके पास कार्ड आया रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्या बताता है ये? माइंड में अपने अपने सब लोग आंसर्स रेडी रखना। मैम स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि लॉन्जिट्यूड, मतलब लंबे समय तक के लिए दिखाएगा ये, जो कि इसमें निगेटिव आ रहा है क्योंकि रिवर्स हो गया है ये। इनका रिलेशनशिप तो क्या होगा आंसर? आंसर बताओ मुझे। इनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, मतलब जो ये अच्छा, बाहर जा रही है तो अच्छा, नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। जब आपको दिख गया कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, तो फिर आपने मैरिज का कार्ड सेकंड क्यों निकाला? ठीक है, कार्ड वही रहेगा, कार्ड मत चेंज करना, कार्ड वही रहेगा। ठीक है, अब आपका आंसर क्या होना चाहिए था? आपको ये दिख गया कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, उसके साथ इस कार्ड को आपने, नेक्स्ट कार्ड कौन सा आया? रिवर्स ऑफ हैंगमैन। रिवर्स ऑफ हैंगमैन।
ठीक है, तो रिवर्स ऑफ हैंगमैन को आप किस सिचुएशन में ले सकते हो, अब आप ये बताओ। क्योंकि कार्ड आपके तो हैं, सिचुएशन भी हाँ, आपकी होगी। हम्म, तो चूंकि लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा तो बेटर है कि मैरिज करके फिर जाएं, या फिर हाँ, मैरिज करके फिर जाएं। अभी मैरिज करना चाहिए नहीं। नहीं, कुछ जमा नहीं। ज्योति आप बता सकते हो। मैम इन इन लोग का लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा रिलेशन, तो उसको हम्म, आगे किसी और मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना चाहिए। उसका क्वेश्चन था कि हमारा क्या मतलब ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा आगे, तो क्या हम आगे मैरिज के बारे में सोच सकते हैं। तो आप इस कार्ड को चैलेंजेस के फॉर्म में ले सकते हो। आपने ये देखा कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, तो आप ये देखो कि चैलेंजेस क्या आएंगे उनके पास, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 5 साल का रिलेशन है, वो कंसर्न है तभी आपके पास आया है, हम्म राइट। अब वो अगर कंसर्न है तो एक झटके में कभी भी रिश्ते बनते नहीं है, और एक झटके में कभी रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। हम्म तो कभी ऐसा मत कहना कि नहीं रहेगा और एकदम से आप दूसरी जगह स्विच कर जाओ, कोई नहीं कर सकता। इमोशनल कनेक्शन इतना आसान नहीं होता तोड़ना। तो आपको सामने वाले के माइंडसेट को समझना है, इसीलिए मैंने आपको ये सिचुएशन दी। अब आपने ये देखा कि रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया, ठीक है। इसका मतलब क्या बता रहा है रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड, कि आपको कनेक्शन बनाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आएंगे जब वो बाहर चली जाएगी, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। अब शनि है ना, हम्म स्ट्रेंथ का कार्ड क्या है, कौन सी राशि है, लियो, 5th हाउस, हम्म 5th हाउस ऑफ लव, अफेयर्स, हम्म हम्म क्रिएटिविटी। अब ये रिवर्स में आ गया, तो हम्म इसका मतलब है कि उसकी बॉन्डिंग, आपकी बॉन्डिंग तो स्ट्रांग है लेकिन उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है आपके साथ, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज बदल गई। अब देखो, उसने जितना लॉयन को टेम करना था कर लिया, वो हम्म बाहर जा रही है, हम्म तो अब वो उतने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं डाल सकेगी ड्यू टू हर वर्क कमिटमेंट्स, क्योंकि वहां पर उसके पास चैलेंजेस आने वाले हैं। तो वो इतने कमिटमेंट्स आपके साथ, इतने एफर्ट्स इस कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं डाल सकेगी। क्या आप तैयार हो तब भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए, आप डाल पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ से पहले एक कार्ड निकालो विशाली। रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ कौन सी दिशा में जा रहा है, रिवर्स है ना, वापस मुड़ हम्म गया, पीछे चला गया, बैकवर्ड चला गया ना। हम्म तो वो रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ मिल रहा है, किसको फेस कर रहा है, निकालो एक कार्ड, इंट्यूटिवली निकालो। द वर्ल्ड। द वर्ड अपराइट आया, द वर्ड। हाँ। अब अपने अपने डेक में द अपराइट वर्ड रखो, रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ रखो, एंड रिवर्स ऑफ हैंगमैन रखो। हम्म कविता जी, इसके बाद आपको डिफरेंट सिचुएशन दूंगी, क्योंकि आपने अपना आंसर खुद बोलना है। मैम, जैसे मैंने बोला कि बेहतर होगा कि आप शादी करके फिर उनको भेजो, या इस अभी तरीके अभी से। आऊंगी, उसी पॉइंट पे आऊंगी, अभी वेट करो, अभी उसी पॉइंट पे आऊंगी। अभी रुको, अभी पहले इसी कार्ड को अच्छे से समझ लो, इसी सिचुएशन को अच्छे से समझ लो। अब देखो, रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ लेके जा रहा है आपको, आपको फिर से आपकी अपनी एक लाइफ साइकिल में लेके जा रहा है, एक नई दुनिया में लेके जा रहा है। यानी पीछे की दुनिया थी उसकी, वो हम्म जहां पर वो खुश थी, हम्म खुशी उसको आपसे, आपके साथ जुड़कर ही मिलेगी। रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ किसको देख रहा है,
स्ट्रेंथ वापस मुड़ के पीछे जा रहा है, वापस मुड़ के पीछे वो किसको जुड़ना चाह रहा है, वो अपने आप को फुलफिल करना चाह रहा है, वो अपने आप को कंप्लीट करना चाह रहा है, किसके साथ जुड़ के, द वर्ल्ड के साथ जुड़कर। यही है, राइट? ज्योति समझ आ रहा है? कविता जी आपको? अब रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ, जब स्ट्रेंथ की एनर्जीज बैक में चली गई और वो वर्ल्ड के साथ मिल रही है, द वर्ल्ड के साथ, द वर्ल्ड के साथ मिलके, इसका मतलब है कि उसकी असली खुशी किसमें है? उसकी असली खुशी अपनी दुनिया में है, राइट? ये तो समझ आ गया। अपनी दुनिया मतलब अपना वर्ल्ड, अपनी दुनिया, पहले वाली सिचुएशन, पहले वाली दुनिया, जो पहले वो लाइफ जी रही थी, वो मुड़ के पीछे ही देख रही है। लेकिन अपनी वर्क कमिटमेंट्स की वजह से वो आपको इतना समय नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर पार्टनर की लॉयल्टी पे क्वेश्चन नहीं उठ सकता, पहली चीज। अब आगे क्या मिला उसको? आगे वाला कार्ड कौन सा था? रिवर्स ऑफ हैंग्ड मैन। अब हैंग्ड मैन कहाँ जा रहा है? वो भी पीछे की तरफ जा रहा है। हैंग्ड मैन कहाँ जा रहा है? हैंग्ड मैन क्या था? एक्सपर्टीज इन द प्रेजेंट सिचुएशन, यही था हैंग्ड मैन। अब वो एक्सपर्टीज में वो इतनी कैपेबल नहीं है, वो उल्टा लटक के नहीं रह सकती ज्यादा देर के लिए, वो अपनी स्ट्रगल्स को ज्यादा अकेले लॉयन को टेम नहीं कर सकती। वो हैंग्ड मैन अब रिवर्स हो गया, यानी अब वो सीधा हो गया। भैया उसको तो सिंपल सीधी लाइफ पसंद है, पेशेंस नहीं है उसके अंदर इतनी कि वो लॉयन को टेम करे, तो वो तो अपनी दुनिया में ही खुश रहेगी। यानी चांसेस हैं कि आप अगर उसके साथ मैरिज कर लो, क्योंकि उसका वर्ल्ड, उसकी दुनिया तो आपके साथ है, या तो वो वापस आ जाएगी, या तो वो वापस आ जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं रहेगी वहां पर, और या फिर आपके साथ आप एक बॉन्ड में बंध के उसके बाद जा सकते हो, शादी कर सकते हो, एक बॉन्ड में पहले बंध जाओ, उसके बाद वो चली जाए। एंगेजमेंट कर लो, रोका कर लो, कुछ भी कमिटमेंट दे दो एक दूसरे को, उसके बाद चले जाओ। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर की लॉयल्टी के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। स्ट्रेंथ रिवर्स कहाँ जा रहा है? स्ट्रेंथ रिवर्स फेस कर रहा है द वर्ल्ड को। रिवर्स ऑफ हैंगमैन का मतलब क्या है? अ पर्सन डजंट हैव दैट बियरिंग कैपेसिटी कि वो उल्टा लटक के ज्यादा देर तक बड़ा खुश होकर शांत स्वभाव से खड़ा हो सके, राइट? वो भी कहाँ मिल रहा है? वो भी रिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मिल रहा है। अल्टीमेटली वो कहाँ जा रहे हैं? अपनी दुनिया तो वर्ल्ड के पास जा रहे हैं। देखो, दो नेगेटिव कार्ड हैं, एक पॉजिटिव कार्ड है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी अपर हैंड ले लेती है। दो माइनस है, एक प्लस है, तो दो माइनस जहां पे है, हावी क्या होंगे? दो माइनस होंगे, एक प्लस नहीं होगा। तो चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप, ये बॉन्डिंग यहीं तक ही रह जाए, जर्नी उसकी, आपको वो इतना टाइम अब ना दे पाए, या फिर वो वापस लौट के आ जाए। क्योंकि जाने में उसके चैलेंजेस आ रहे हैं, ये तो आप देख रहे हो कि वो बाहर जा रही है, बाहर जाने में उसके चैलेंजेस आ रहे हैं। कई लोग होते हैं जो अकेले अपनी सपोर्ट बाहर जाकर नहीं बन पाते, राइट? हम इसको वेरिड सिचुएशंस में लगाएंगे और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी जब हम मिक्स सिचुएशंस में लगाएंगे। मैम, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया जैसे पहले हमने दो कार्ड्स निकाल लिए, फिर हमने पहले के लिए एक और कार्ड निकाल लिया? वो हमने टैरो ट्रिक, मैंने आपको टैरो टिप बताई, टैरो ट्रिक बताई
कि देखो जब भी ओके कार्ड रिवर्स में जा रहा है तो वो किसको फेस कर रहा है, मैम, जानने मतलब की कोशिश अगर करो। अगर हमारे रिवर्स कार्ड आता है तो जरूरी नहीं है एक हर बार लगाओगे, ना ना ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन की क्वायरेंट का क्वेश्चन क्या है, आप अपनी आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी क्या कहती है। अगर आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी, आपका अंतर्मन कहता है कि आपको रिवर्स के कार्ड के साथ देखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, तो तब आप लगाओगे। ये तो मैंने आपको एक टिप देनी थी, एक एक्स्ट्रा ट्रिक बतानी थी, उसके लिए मैंने आपको बताया कि रिवर्स कहाँ जा रहा है ये देखो। ठीक है, मतलब ये जा रही है तो ये अपने पार्टनर के लिए लॉयल है भी कि नहीं है, या इसका क्या है, ये देखने के लिए हाँ, हमने ये दूसरा देखने के कार्ड लिए आप निकाला कर है। सकते हो, ये कर सकते हो। यानी अच्छा। यहाँ पर 2 कार्ड रीडिंग किसमें कन्वर्ट हो गई, 3 3 कार्ड में। यानी 2 कार्ड स्प्रेड किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 कार्ड। 3 ठीक है। मैम एक क्वेश्चन बीच में पूछ लूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछो। मैम ये जो कार्ड्स हैं हमने जो मंगाए हैं, इनको जी, एनर्जाइज कैसे करेंगे? सब बताऊंगी। अभी पूर्णिमा आने वाली है, पूर्णमासी आने वाली है ना, उससे पहले अभी आपको आज है तिथि मैं बताती हूँ। 28 आज कौन सी तिथि है कविता जी, तिथि तो मुझे याद पंचमी नहीं है, है, क्या है आज, देखना नहीं, पड़ेगा। अष्टमी पंचमी है, नहीं होगी, आज अष्टमी। अष्टमी है, हाँ हाँ, आज अष्टमी। अष्टमी है। और पूर्णिमा है 7-8 दिन। आपकी 5 तारीख की, 5 मई की पूर्णिमा है। ठीक है, तो 5 मई की जी पूर्णिमा पे आपने कार्ड्स को चार्ज करना है। उससे पहले मैं आपकी एक पूरी क्लास लूंगी जिसमें आपने कार्ड्स को कैसे चार्ज करना है, कौन से क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो, वो सब बताऊंगी। तब आप इन कार्ड्स को चार्ज करना। फिलहाल डेली सुबह उठ के इन कार्ड्स को शफल करो, इन कार्ड्स की एनर्जीज के साथ अपनी बॉडी, अपनी ऑरा की एनर्जीज को ब्लेंड करो डेली। ठीक है। हम क्रिस्टल्स मंगाने पड़ेंगे? हाँ, बेसिक बेसिक मंगवा लेना। आपको जब क्रिस्टल्स की क्लास दूंगी ना, बीच में ही दे दूंगी, इस हिसाब से दूंगी कि आप पूर्णिमा से पहले क्रिस्टल्स मंगवा लो। ठीक है, मैम ज्यादा आप है ना ज्यादा नहीं। वो सेंड कर दीजिएगा लिंक, क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है क्रिस्टल्स आने में। मैं आपको लिंक भेज दीजिए। एक नहीं, लिंक नहीं, मैं किसी से मंगवाती हूँ, ओके। मैं किसी से मंगवाती हूँ। मतलब मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। कोविड के दौरान मेरा मतलब एक ऑनलाइन मुलाकात हुई थी मेरी, लेकिन बहुत ही अच्छी है वो, बहुत जेन्युइन लेडी है, और जेन्युइन प्राइस के ऊपर वो क्रिस्टल्स को देती है। तो मुझे इवन अपने क्लाइंट्स के लिए भी जब क्रिस्टल ब्रेसलेट्स मंगवाने होते हैं या क्रिस्टल मंगवाने होते हैं, मैं उन्हीं से लेती हूँ। तो आप लोगों को जो जो मंगवाने होंगे आप बता देना, नहीं तो मैं आपको उन्हीं का नंबर दे दूंगी, आप डायरेक्टली उनसे बात करके मंगवा लेना जो भी आपको चाहिए। ठीक है ना। मैम नाम भेज दीजिए, कौन कौन से क्रिस्टल्स क्रिस्टल। के वो मैं आपको पूरी क्लास दूंगी, ठीक है। खाली नाम नहीं बताऊंगी आपको, पूरा कंप्लीट वो पूरा क्लास है, पूरा चैप्टर है। ठीक है मैम, ये पूछना चाह रही थी कि कितने स्प्रेड तक कर सकते हैं? हाँ, मैं वही बता रही हूँ आपको। देखो, आप स्प्रेड जितना भी ले जाओ, लेकिन बेसिकली अभी आपको 5 स्प्रेड तक मैं सिखाऊंगी। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड एंड 5 कार्ड स्प्रेड। 5 कार्ड तक कैसे लेके जा सकते हो। अब क्योंकि बिगनिंग है, बिगनिंग में आप अपने देखो, अपनी इंट्यूटिव लेवल से आप आगे जितना लेके जाओ, वो आपकी अपनी कॉन्शियसनेस क्या कहती है उसको आप देखोगे। लेकिन पहले आप समझो, फिर हम जब प्रैक्टिकली इसको अडॉप्ट करेंगे, फिर देखना कि आपके 3 कार्ड स्प्रेड 5 पे जा रहे हैं, 5 कार्ड स्प्रेड 7 पे जा रहे हैं, जैसे अभी आपका 2 कार्ड स्प्रेड 3 कार्ड स्प्रेड पे चला गया। ठीक है। 3 कार्ड स्प्रेड क्या है, बहुत से क्वेश्चंस, जैसे आपके अपने लाइफ का पर्पस। पहला कार्ड कि क्या ऐसा कोर आपकी एक डिजायर है जो आप फुलफिल करना चाहते हो। सेकंड, क्या एक्चुअली में जो आप कर रहे हो उससे आप खुश हो रहे हो। एक जनरल एग्जांपल लिए हैं, आप लाइफ की कोई भी सिचुएशन को ले सकते हो। ठीक है। एंड किन चीजों से मुझे अवेयर रहना चाहिए। 3 कार्ड स्प्रेड, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
रिलेशनशिप स्प्रेड, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द रिलेशनशिप, नंबर 1 कार्ड। दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ कैसी हैं, नंबर 2 कार्ड। और दोनों का फ्यूचर आगे कैसा है, नंबर 3 कार्ड। रिलेशनशिप बनने जा रहा है, बॉय की नेचर कैसी है, नंबर 1 कार्ड। नंबर 3 कार्ड, गर्ल की नेचर कैसी है, नंबर 2 कार्ड। क्या ये 1 और 3 मिलके एक पॉजिटिव फ्यूचर बना सकते हैं? जॉब में आपने चेक करना है, करंट जॉब जो कर रहे हो वहां ग्रोथ कैसे होगी, नंबर 1 कार्ड। करंट जॉब का क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, नंबर 2 कार्ड। वो जॉब आपको आगे ग्रोथ दे रही है, इफ यस तो आप आगे फ्यूचर में कहां अपने आप को देखते हो, नंबर 3। अगर ये जॉब आपको ग्रोथ नहीं दे रही है, नंबर 2, तो आपको नंबर 3 में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, क्या आपका बाहर जाके पढ़ने का डिसीजन राइट है, नंबर 1। कोई प्रॉब्लम्स तो आप फेस नहीं करोगे, नंबर 2। और आगे की ग्रोथ कैसे होगी, नंबर 3। नंबर 3। मेरी कोई एक विश है, उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ, क्या वो पूरी होगी, नंबर 1। उस विश को पूरा करने के लिए मुझे क्या ऐसा अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे कि मैं उस विश को पूरा कर सकूं, नंबर 3। क्या उन चेंजेस को लाने में मैं कामयाब होंगी, नंबर 3। जो चेंजेस मैं अपने अंदर लाना चाहती हूँ, क्या मैं वो चेंजेस मेरे को अपने इन गोल तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे, नंबर 3। नई नई शादी हुई है, हम दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा, नंबर 1। क्या हम दोनों आगे एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, एक अच्छे पार्टनर बन पाएंगे, नंबर 2। क्या हमारी लाइफ आगे एक ये बॉन्डिंग हमारी आगे लॉन्ग टर्म तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, नंबर 3। क्या हमारा जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में हमें क्या चैलेंजेस आएंगे, इस मैरिज में हमें क्या चैलेंजेस आएंगे, नंबर 2। उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करेंगे, नंबर 3। मैं अभी नया रिश्ता किसी का लड़की का पक्का हुआ है, वो बहुत ही इंक्यूजिटिव है जानने के लिए कि उसका इन लॉज कैसे हैं, उसका हस्बैंड कैसा है, हस्बैंड का नाम, उसकी नेचर, हस्बैंड की नेचर कैसी होगी, नंबर 1। इन लॉज कैसे होंगे, नंबर 2। क्या उनके साथ ब्लेंड कर पाएगी, नंबर 3। हस्बैंड कैसा होगा, नंबर 1। इन लॉज कैसे होंगे, नंबर 3। क्या ये दोनों के साथ मैं ब्लेंड कर पाऊंगी, नंबर 2। नंबर 2। क्या मेरे को कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, नंबर 4। क्या उन चैलेंजेस को फेस करके मैं आगे बढ़ पाऊंगी, फेस करके नंबर 5। सक्सेसफुल होंगी, नंबर 5। उससे हमारा फ्यूचर कैसा होगा, नंबर 6। तो यहाँ पे 3 कार्ड स्प्रेड क्या बन गया, 6 कार्ड स्प्रेड। मेरे हस्बैंड कैसा होगा, नंबर 1। उसकी नेचर को मेरे को जानना है, एज अ पर्सन वो कैसा है। 1 की सपोर्ट में एक और कार्ड निकाल लिया। मेरे इन लॉज कैसे हैं, नंबर 3। इन लॉज की जर्नल नेचर कैसी है, नंबर 4। क्या इन दोनों के साथ मैं ब्लेंड कर पाऊंगी, नंबर 2। क्या ये दोनों नंबर 4 और नंबर 5 मेरी नेचर को मेरे साथ, मेरे को मेरी कमियों के साथ एक्सेप्ट करेंगे, नंबर 6। समझ आ रहा है?
कार्ड्स मैम लेकिन एंड ये सिचुएशन। मल्टीपल क्वेश्चंस भी तो हो रहे हैं, जैसे बिल्कुल। हस्बैंड और वाइफ के बीच, और हाँ उसके बाद फिर वो इन लॉज के साथ एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हाँ, तो बहुत लड़कियां पूछती हैं, नई नई शादी होने वाली है, मेरा घर कैसा होगा, मेरे इन लॉज कैसे होंगे, मेरी बनेगी नहीं बनेगी, बहुत क्वेश्चंस होते हैं माइंड में अनमैरिड गर्ल्स के। आजकल तो अनमैरिड गर्ल्स के माइंड में कम क्वेश्चन होते हैं, मदर इन लॉ के माइंड में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि भाई बहू कैसी मेरी आएगी? बन जाएगी, मेरी बहू कैसी आएगी। बजेगी तो नहीं। इसी को कहते मैम हैं ऐसा देशकाल ऐसा पात्र। ऐसा होता है होता है, भाई। फैक्ट है, हाँ ये होता फैक्ट है, है। आते हैं मेरे पास भी आते हैं मैम, पूछते हैं कि वो बहू मतलब लड़के की शादी कब तक होगी, तो हाँ, जैसे अच्छा तो फिर उससे मेरी बनेगी कि नहीं, मेरे लिए कैसी होगी? सेवा आजकल करेगी कि नहीं करेगी? आजकल आजकल मदर इन लॉज सेवा को तो नहीं पूछती, सेवा ये नहीं करवानी पूछती भाई, सेवा सेवा नहीं नहीं, करवानी, सिर्फ सेवा नहीं इतना कि करवानी। दोनों टाइम ढंग से खाना देगी कि नहीं हाँ, देगी। तो अब देखो ये 3 कार्ड स्प्रेड किस में कन्वर्ट हो गया, 6 कार्ड। ठीक है, देखो 3 कार्ड सिंपल स्प्रेड, हम्म माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। आपका मन क्या कहता है, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, आपकी आत्मा गवाही दे रही है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या रुकावटें मिली, एंड इससे हमें क्या लेसन सीखने को मिला। ठीक है, टुमारो, कल कैसा है, कल आने वाले दिन में मेरा कोई प्रोजेक्ट है वो कैसा होगा, नेक्स्ट वीक कैसा होगा, नेक्स्ट मंथ कैसा होगा। मंथ स्प्रेड को कर सकते हैं, 4 कार्ड स्प्रेड, 4 weeks and 4 weeks in a month, 1 card for 1 week, second card for second week, third card for third week, and fourth card for fourth week. What are the challenges we face? फर्स्ट वीक में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अनदर कार्ड। सेकेंड वीक में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अनदर कार्ड। तो 4 कार्ड स्प्रेड किस में चला गया, 8 कार्ड स्प्रेड में। ये करना, लेकिन टाइम के साथ करना, इमीडिएटली मत करना। इमीडिएटली बिल्कुल सिंपल लेवल पे अपनी रीडिंग्स को रखना। 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड, बेसिकली जो स्प्रेड यूज करोगे वो 3 to 5 कार्ड स्प्रेड तक यूज करना, इससे ऊपर यूज मत करना। जितनी सिंपल रीडिंग होगी उतना एक्यूरेट आंसर होगा, क्योंकि अभी आपको जब ये रायता फैलेगा ना, सारे कार्ड्स का मिक्सचर आएगा ना, तो आपको समझ आएगा 1 मिनट के लिए कि कैसे रीड करना है हमें। अभी तो हम इंडिविजुअल कार्ड्स को समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो 3 कार्ड स्प्रेड की मैंने वेरियस सिचुएशंस बताई हुई हैं, ये सब आपको मिल जाएंगी। व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, what, where is the relationship going, number 3, and what they want from the relationship। इसका दोनों का म्यूचुअल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं बताऊंगी मैं। चलिए, मेरे ख्याल से अभी इतना 3 कार्ड स्प्रेड तक ही समझाती हूँ। ठीक है ना, कल हमने जो 1 आवर की क्लास लेनी है उसके अंदर मैं आपको 4 कार्ड और 5 कार्ड स्प्रेड समझा दूंगी। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि उसके साथ आपको मैं जो स्टार्टिंग का आपके बैंड्स का है सूट, उसको शुरू कर लूं। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ चलूंगी। लास्ट बैचेस में मैंने पहले जैसे बैंड्स के पूरे सूट और स्वॉर्ड्स के पेंटिकल्स और इसके कप्स के कंप्लीट किए थे, तो यहाँ पर क्या आता है, कोट कार्ड में कुछ स्पेशल फीचर्स आते हैं निकलकर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सारे 8 से लेके 10 तक के पूरे कार्ड्स को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जितने भी सूट्स हैं हमारे, जितने भी हमारे सॉरी कोड कार्ड हैं, उन कोड कार्ड को हम इकट्ठा करेंगे, सो दैट कि कोड कार्ड्स की नॉलेज को आप एक लेवल और आगे तक लेकर अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, समझ आ गया, आज की क्लास समझ आई।
बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगी? हम्म। ठीक है। अब लगता है कि अगर ये कार्ड्स को देखें, जो यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं, क्या एक्चुअली में इतनी ही सिंपल होते हैं कार्ड्स? इतना ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है क्या? नहीं यूट्यूब पे तो मैडम, कार्ड्स भरी पड़ी है, नॉलेज भरी पड़ी है सब तरफ। मैंने क्या देखा नहीं इतना कभी। सिंपल है अंडरस्टैंडिंग क्या कार्ड्स की, कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक भी हैं, है ना? है मैडम। If you want to be a perfect professional reader, और मेरे को आप लोग बिलीव करना, मुझे सिर्फ कीवर्ड समझाए गए थे। द फूल है तो फूल में ना मुझे कोई एस्ट्रोलॉजी बताई, ना मुझे कोई ज़ोडिएक बताया, ना मुझे कोई माइनर आर्कना की कोई पोलैरिटीज जो मैं आपको समझा रही हूँ वो बताई, कुछ नहीं बताया। द फूल है, फूल के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, वन वन वर्ड लिख लो बेटा, और नेगेटिव पॉइंट क्या है, वन वन वर्ड लिख लो बेटे। मैं आपको कभी अपने नोट्स की फोटो खींच के भेजूं तो उसमें वन वन वर्ड ही लिखा हुआ है सब। मैडम ये आप बहुत आपको, इंटेलिजेंट हो। हाँ जी, क्या कह रहे आप हैं बहुत कविता जी? इंटेलिजेंट है, आप बहुत नहीं नहीं इंटेलिजेंट नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि आप लोगों को सिखा रही हूँ तो मेरे को ही सीखने को मिल रहा। आप लोगों की वजह से मैं अपनी नॉलेज को और एक लेवल आगे लेके जा रही हूँ। माध्यम आप ही लोग हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। हमें सिखाने परमात्मा ने सीखते हैं, एक ये तो सही है। एक संबंध बनाया है। देखो, एनर्जी एक्सचेंज अपनी जगह होती है, वो हर जगह हम करते हैं, लाइफ में हर स्टेप पे करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक इंसानियत का रिश्ता, एक इंसानियत की बॉन्डिंग भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। होनी चाहिए, हाँ। मैं चाहूं तो आपको वन वर्ड भी बता सकती हूँ, लेकिन वो मैं तो चाहकर नहीं भी नहीं आएगा। बता पाऊंगी, मैं वो चाहकर भी नहीं बता पाऊंगी। तो इसलिए हम लोग एक साथ जुड़ के जब किसी एक मिशन को कंप्लीट करते हैं, मेरा पर्पस है आप लोग अच्छे से सीखो, अंडरस्टैंड करो, और इंडिविजुअली जब प्रैक्टिस करो तो ये सब चीजें आपके काम आए, आप अच्छे से करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, और कल 1 आवर की क्लास रखेंगे। 1 आवर में मैं जो जो बता पाऊंगी वो सब बताऊंगी, और कोशिश करूंगी 15-20 मिनट और ऊपर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना सबको, क्योंकि जो भी टॉपिक लेके चलूंगी वो कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है मैम? हेलो? एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं एक बार।